ठीक है, आपको सुनो क्या करना है, देखो बेटा ध्यान से। साइन ऑफ ए प्लस बी, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। एग्जामिनर बोल रहा है इस ट्रायगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले को तू डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से प्रूव करके बता। सुन लिया? डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से अपन को उसको प्रूव करना है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान दो, सुनना ध्यान से। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लैंग्वेज आप किताब में पढ़ लेना। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो एक ट्रायगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है, उसे हमें डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से क्या करना है, प्रूव करना है। तो इधर ध्यान को समझ लें। वी नो दैट कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। सर फॉर्मूला तो आप ये वाला प्रूफ करने जा रहे हैं, इधर देखो जय, फॉर्मूला तो सर आप ये वाला प्रूफ करने जा रहे हैं, लिख ये रहे हैं आप। लिखना है अगर साइन ऑफ ए प्लस बी का प्रूफ करना है तो क्या लिखना, कॉस ऑफ ए प्लस बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी का लिखना है तो क्या लिखना, सुनते जाओ अभी, है ना। यहाँ तक समझ आ गया? फिर यहाँ पे लिखना है लेट ए इज द वेरिएबल एंड बी इज द कांस्टेंट। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख दो बी इज द कांस्टेंट, बी को कांस्टेंट मान लेना। तुम्हारी मर्जी चाहे ए को मानो, तुम्हारी मर्जी चाहे बी को मानो, बी इज द कांस्टेंट। बी को कांस्टेंट मान लिया, या तो ए को मान लेना है बी को मान लेना। अब तुमने किसको माना, कमान बी को माना, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए। सुन लिया? ए के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। इधर देखते जाओ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए, दोनों साइड का ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। देख लो पहले बात करना, डी बाई डी ए कॉस ऑफ ए प्लस बी, देखते जाओ पहले, डी बाई डी ए कॉस ए कॉस बी माइनस डी बाई डी ए साइन ए साइन बी, फिर कॉस एक्स बोलो माइनस साइन एक्स। सुन लिया? अंदर गए ए का ए के रेस्पेक्ट में 1, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अंदर गए ब्रैकेट में ए का ए के रेस्पेक्ट में, जैसे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस बी का बी इज द कांस्टेंट 0, फिर बराबर। भैया बी तुम कांस्टेंट हो, बाहर निकल जाओ। सुन लिया? बी तुम कांस्टेंट हो, कॉस बी बाहर आ गया। अरे सही है क्या? कॉस बी बाहर आ गया, और कॉस ए का, और डी बाई डी ए होगा किसका, कॉस ए का। अभी करा नहीं, कर दूंगा अगले स्टेप में। फिर ऐसे साइन बी इज द कांस्टेंट, साइन बी बाहर आ गया। सर आपको कैसे पता चला कांस्टेंट है? भाई जिसको माना है वो कांस्टेंट है। साइन बी बाहर आया, डी बाई डी ए साइन, बोलो माइनस का साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस बी ए ना, बोलो कॉस ए का ए के रेस्पेक्ट में माइनस साइन ए। भैया साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स ना, फिर माइनस साइन बी ए ना, और साइन ए का बोल कॉस ए। दोनों साइड में से माइनस कॉमन निकाल दो, ये निकाल दिया माइनस कॉमन, क्या बचा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस से माइनस काट दिया, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर दिया। तो सॉल्व हाँ साइन की जगह कॉस आ जाता है, तो साइन लेके क्या या कॉस आएगा तो साइन लेके चलना है। अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाए तो साइन ऑफ ए प्लस बी लेके चलना है। सही है? अभी साइन किसका होता है तो पता, साइन किसका डेरिवेटिव होता है, तो कॉस लेके चलेंगे, ये ध्यान रखना है।
हाँ टेन का साइकिल स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन कॉस के बनाए, इसको तो और टिपिकल हो जाएगा थोड़ा सा। आगे करना चाहिए, क्या लेके चलेंगे पता चल गया। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव करना है तो क्या लेके चलेगा, और अगर साइन ऑफ ए माइनस बी का लेके चल होगा साइन ऑफ ए माइनस बी तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का डिराइव करेगा। ठीक है, जैसा साइन लिया वैसा साइन यूज करना है, और इसका एंटी लेना है, साइन का एंटी कॉस करना है। इसको लाइट देखना जल्दी से, बात उतारना था। इधर देखिए सब जने, जय क्या नाम है इसका, आदर्श। इधर देखो y कॉमन ध्यान दो बेटा, y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। आपको एक फंक्शन दे दिया और आपको ये सब कुछ क्या करना है, स्टैब्लिश करना है। आपको ये पूरा अरेंजमेंट लाना है आपको। आपने जब यहाँ पे देखा तो आपने देखा अरे यार ये तो सेकंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है यार, सेकंड 2 बार डिफरेंशिएशन करके ये सब कुछ लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान दो, मैं जो समझा रहा हूँ आपको पहले ध्यान देना। मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहले गिवन लिखा मैंने y, लेट में y दे रखा है हमको, y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। देखते जाना, और हर मैं फ्रेश इक्वेशन को नंबर डालूंगा। फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का बोलो, देखते जाओ, dy बाई डी पूछूंगा बीच में मैं, कम ऑन, e की पावर x का e की पावर x, फिर इनटू ये ना cos इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 - x²। इन क्वेश्चनों की एक खासियत होती है, इनमें आप तब उलझोगे जब आप
सिस्टम से नहीं चलोगे। आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और वही क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आप उसको चलने मत दो, दोबारा उसको वही एलिमिनेट कर दो। अगर आपने चलने दिया तो आपका सवाल आपके लिए तकलीफें बढ़ती जाएगी। ये इन क्वेश्चनों की खासियत होती है कि बच्चा कितना अवेयर है, स्टूडेंट कितना अवेयर है। अब उसने देखा यार ये दे के चल रहा है, ये तो दिया हुआ है, एक बार करा डिफरेंशिएट e की पावर x का e की पावर x, फिर a इज अ कांस्टेंट cos इनवर्स का -1/√1 - x²। ये उसकी फ्लैश इक्वेशन थी, ये उसने नहीं बनाई है। नहीं बनाई भी देखा, अबे यार ये गुच्छा, ये तो दोबारा ये गुच्छा दोबारा यहाँ पर आ गया यार, इसको चलने नहीं दूँ और मेरी मंजिल में कहीं भी ई और कॉस का नामो निशान नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैं तुमको ये हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वाला जो रेड पॉइंट है इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। किससे? y से। सही है, यही स्मार्टनेस है बच्चे की, इसको यहाँ पे एलिमिनेट करना है। नहीं करेगा तो निमटता रहेगा क्वेश्चन के अंदर। सर अगर लॉग ले तो लॉग ले सकते हो, दिक्कत dy/dx इज इक्वल टू, बोलो क्या हो गया ये, y माइनस a/√1 - x²। अब कहीं फिर वो बोलेगा एग्जामिनर ये कहाँ से लिख दिया भैया, बोल देना एग्जामिनर को सर फ्रॉम फर्स्ट से देख लो सर आप। अब कई बच्चे इसका सेकंड ऑर्डर करने लग जाते हैं, ठहरो थोड़ा, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे वेरिएबल है, यू अपन से करना पड़ेगा, क्रॉस कर दे और लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √1 - x² dy/dx इज इक्वल टू माइनस का a/, ये नई फ्रेश इक्वेशन बनी है, नंबर 2 डाल दिया है ना। सुबह मैं बच्चों को करा रहा था, मेरे पास स्क्वायर कर दो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मैं ठीक है स्क्वायर कर देते हैं, कर दे, कर भी सकते हैं स्क्वायर, डायरेक्ट चल दो स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि रूट नहीं चाहिए आपको, वो तो आ जाएगा एक रूट, कोई दिक्कत नहीं। तुम बोलो तो स्क्वायर कर दिया मैंने, बोल क्या होगा 1 - x²। और इसका बच्चे गलती से सुबह वाले बच्चे ये कर रहे थे, अगर ये स्क्वायर भी होता है, ये तो सेकंड ऑर्डर हो गया, स्क्वायर ऐसे करना है, कमान क्या dy/dx का होल स्क्वायर, और ये हो गया a² y²। इक्वेशन नंबर सेकंड। सही है, क्या करा मैंने हर्ष, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे इसका रूट खत्म हो गया, इस पे होल स्क्वायर चढ़ गया और ये माइनस स्क्वायर के नाम खत्म हो गया, a² y²। अगेन डिफरेंशिएशन, बोलो u इंटू v, बहुत ध्यान देना, u इंटू v, बोल u बाहर आया, इसका बहुत ध्यान से रखो, x की पावर n x n-1, फिर dy/dx फर्स्ट ऑर्डर का अगला, ये मास्टर स्ट्रोक इसके अंदर, ये बाहर आया x की पावर n x n-1, फिर फर्स्ट ऑर्डर का अगला सेकंड ऑर्डर, फिर प्लस, अब ये बाहर आएगा, बस सवाल खत्म होने वाला है। ये बाहर आएगा, इसका बोल 1 का 0 x² का 2x के बराबर का साइन, a² इज अ कांस्टेंट, y² का बोल 2y एंड dy/dx। क्या बच गया, प्यार से लिखो, बोलो 2 dy/dx 1 - x² d²y/dx² माइनस 2x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2a² माइनस 2a² एंड dy/, देख सब में कुछ कॉमन है, n = 0, सब में दो है और dy/dx है, तो 2 dy/dx कॉमन ले लिया मैंने। बोल अब क्या बचा, जल्दी बताओ, 1 - x² d²y/dx² माइनस x dy/dx की एक मात्रा बचेगी, एक क्वांटिटी बचेगी, माइनस a² एंड विल बी 0, और ये 0 के नीचे रद्द हो जाएगा जाके, और आपने डायरेक्ट कर लिया। सही है, और ये जो कोएफिशिएंट है ये वाला, ये यहाँ चल जाएगा तो खत्म हो जाएगा और वो प्रूफ हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए सोचते हैं क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, तो मासूम में बेचारे की आधी बात पड़ी तो मैसेज हो गई क्यों, लेकिन अब इतना मासूम भी मत बोलो भाई, मेहनत करनी है इसको, एक थोड़ी सोच के चलेंगे अपन कि हमने 11th क्लास नहीं पढ़ी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन वो मेहनत
ये रखना चाहिए हमेशा। ये कौन सा बल्ले मुक्केबाज है? दहिया दहिया राजी दहिया क्या रखा इसका? 7 यहाँ पर टाके लगे तो तब भी वो ब्रॉन्ज के लिए डरता था। आँख को घायल कर दिया, एक आँख से दिखना बंद हो गया, 7 टाके अपने हाथ में, वो भी मेडल लेके गया मुक्केबाज।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा हुआ, ध्यान देना। इसमें सब अलग अलग क्वेश्चन है ना। इसमें एक और क्वेश्चन देखो, फिर मैं एक और क्वेश्चन इसके बहुत अच्छा सुबह मैंने क्वेश्चन देखा है, सुनना बेटा। क्वेश्चन 17 given x is equal to a cos t plus t sin t, equation 1, and y is equal to a sin t minus t cos t, and find out d square y by dx square। ध्यान देना बेटा। सर दो दूसरी इक्वेशन होगी हैं? सर सेकंड इक्वेशन होगी ना आपका। सुनो ध्यान से पहले। ये देखो, आपको दो इक्वेशन दे रखी है जिन्हें हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन किन्हें बोलते हैं सर? जिसमें x और y दो वेरिएबल एक तीसरी वेरिएबल t की टर्म में डिनोट होती है, वो पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। और इसका हमें सेकंड ऑर्डर लेकर आना है। तो मतलब छोटी सी दो बात है यार, तो ये कर लेते हैं। तो इसमें जरा सा क्या एक मास्टर स्ट्रोक भी बताऊंगा आपको मैं, क्या बच्चा गलती करता है वो चेक करता है। देखो ध्यान से, इधर देखो भैया, वी नो दैट आदर्श पैरामेट्रिक इक्वेशन में dy बाई डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। कोई दिक्कत किसी को? ये होता है फॉर्मूला। देखना बेटा, फॉर्मूला बाद में काटना। ये dy बाई डी निकालने का फॉर्मूला होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। चलो भैया, पहले क्या करवा? फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या है? a cos t प्लस t sin t। करवा इसका डिफरेंशिएशन। सर क्यों करवा, क्यों डिफरेंट करवाएं भाई? यहाँ पे मुझे रखना है dx बाई dt का मान, और इसलिए इसका t के रेस्पेक्ट में करना है, dx बाई dt करना है, dt dx बाई dt। कम ऑन, a इज द कांस्टेंट, अंदर घुसे, cos t का माइनस sin t प्लस एरा, इसका u इंटू b से करना है। दो जने u इंटू b से करना है, बोल t ये बाहर निकला, sin t का cos t, फिर प्लस sin t बाहर निकला, t का t के रेस्पेक्ट में काम खत्म, sin t से sin t कट गया, क्या बचा? dx बाई dt इज इक्वल टू आ गया 80 cos t। इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड। सही है? इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ। सही है? अब बोल फ्रॉम सेकंड, y बराबर बोल, y इज इक्वल टू a sin t माइनस t इंटू cos t, dy बाई dt बोलो इसका। a भाग अंदर गए sin t का, माइनस देखते ही ब्रैकेट लगा दिया, सुन लिया? t cos t का u इंटू से t बाहर निकला, cos t का माइनस sin t। आगे बोल, कि cos t बाहर निकला, t का 1, वेरी गुड। cos t से cos t कट गया, बोल सही है? तो dy बाई dt कितना है जल्दी बता? 80 sin t, माइनस माइनस प्लस हो गया, 80 sin t। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है? अब देख, समापन चल रहा है फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना? फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। कम ऑन, dy बाई dx जल्दी बता। dy बाई dt का मान बोल, 80 sin t, और इसका मान बोल 80 cos t। 80 से 80 कट गया, dy बाई dx बराबर, यहाँ तक तो कई बच्चे सही कर लेते हैं, यहाँ तक मुझे डर नहीं है आप लोगों से, ये तो सब सही कर लोगे। ये तो निकालना पहले भी सिखा दिया मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन में। अब उसकी डिमांड क्या है? उसकी डिमांड ये थोड़ी है, वो क्या बोल रहा है?
मुझे सेकंड ऑर्डर चाहिए और तुम यहाँ जरा झांको क्या लिखा हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका अब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। बोल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बोल डी बाई डी इसका अगला, ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका अगला सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका अगला। बस अब यहाँ गलती करता है tan x का और ये छोड़ देता है उसका, जबकि t का भी होगा dt बाई dx, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर का अगला सेकंड ऑर्डर x के रेस्पेक्ट में tan x sec स्क्वायर x एंड t का dt बाई dx। ये मास्टर स्ट्रोक है जो गलती करते रहते हैं। फिर sec स्क्वायर कीजिएगा, dt बाई dx का मान कहां से लाएगा? dt बाई dx का मान यहां से लाएगा, यहां से उल्टा करकर। ये dx बाई dt का मान है तो dt बाई dx का इसका रेसिप्रोकल कर दे, क्या आएगा 1/80 cos t। अब cos ऊपर चल जाएगा तो 1/cos sec होता है, तो आंसर आ गया कितना 20। हाँ sec क्यूब 1/80 और cos t 1/cos sec, तो ये होगा sec क्यूब t। sec क्यूब t अपॉन 80। क्या बोल रहा है? नहीं ये बताओ। This is with respect to x.
क्योंकि डी वाई बाई डी इसका कैसे आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आप, पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसको जानबूझ के मैं इंपॉर्टेंस से बोल रहा हूँ। उसने बोला कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला सब लोग जानते हैं क्या होता है, nx n माइनस 1 बोलता है। इसको प्रूव करके बता किससे, इंडक्शन प्रिंसिपल से, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल से। हाँ सर अगर सर अपन इसको वही छोड़ दो सर, इसको 1/8 की cos कोई दिक्कत नहीं है यार, अरे यूँ लिख दो यार छोड़ के यार, क्या दिक्कत आ रही है। मैं तो cos 1 अपॉन cos भी सेक होता है। अपन तो आंसर के अंदर मात्रा कम करते हैं चीज़ों की, तो अपन ने cos को बोला तू कहाँ पढ़ा हुआ है यार, तू भी सेक हो जाओ, ऊपर मिल जाओ उसके साथ, सही है। अपन अपने आंसर को सिंपलेस्ट और छोटा करने की कोशिश करते हैं, और नहीं करोगे कोई मार्क्स थोड़ी करते हैं तुम्हारे। लेकिन मान लो तुम्हारे ऑप्शन वालों में ये आंसर नहीं मिलेगा। अब इधर देख, आपको मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको एक डिफरेंशिएशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है जो कितनी बार यूज करते हो, यहाँ तक कि आपने 11th क्लास के अंदर कितनी बार फिर इसके डेरिवेशन के अंदर यूज किया है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n माइनस 1। बोलता है एक काम कर इसको यार मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल से प्रूव कर। तो मैंने आपको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल क्वेश्चन कराए थे, वैसे 11th क्लास में तो छोड़ दिया था हमने क्योंकि इंडक्शन प्रिंसिपल हट गया था सीबीएसई बोर्ड में से, और आरबीसी बोर्ड में थे 4 चैप्टर हटा देता 11th क्लास में। तो इंडक्शन प्रिंसिपल आप नहीं पढ़ पाए जीवन के अंदर, लेकिन हमने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा है दोबारा। मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन करे अपन ने इंडक्शन प्रिंसिपल से, तो वही 4 स्टेप के अंदर होती है सवाल। हमें करा रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत इजी है, बस बजाने वाला है, उधर देखोगे आप, सही है। यूजिंग बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल, उसने बोला है आपसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल से प्रूव करेगा तो मार्क्स दूंगा। कैसे करते सुनो ध्यान से। फर्स्ट स्टेप बहुत इजी, जो भी स्टेटमेंट है उसको पीएन, जो भी स्टेटमेंट है उसको उतार ले पीएन मान ले। लेट पीएन देयरफॉर का साइन और पूरा का पूरा उतार देगा, ऐसे देखकर ये ले भैया। फर्स्ट स्टेप खत्म हो गई, आदर्श ध्यान दो, ये लो पहली स्टेप खत्म हो गई, पहला स्टेप खत्म हो गया। जो भी स्टेटमेंट, जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखा होता है उसको उतार लेते हैं, उसको पीएन मानते हैं। मैथ्स के अंदर स्टेटमेंट को पीएन से कॉल करो। अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सॉरी, अब सेकंड स्टेप टेस्टिंग ऑफ पीएन एट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पर टेस्टिंग करते हैं। तो लिया टेस्टिंग ऑफ पीएन एट n इज इक्वल टू 1। सर ये कैसे करते हैं, बहुत आसान है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट है राइट है, इसमें n की जगह 1 का छिड़काव कर दो, दोनों साइड में बैलेंस हो जाएगी। बोलो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1, बोल 1x 1 माइनस 1, बोल x का x के रेस्पेक्ट में 1 है, 1 इंटू एक्स की पावर 0, बोल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 इज इक्वल टू 1। सही है क्या, Pn is true at n is equal to 1। थर्ड स्टेप, जो भी स्टेटमेंट होता है उसको n बराबर m पर ट्रू मान लेते हैं। लेट द स्टेटमेंट ऑफ Pn is true at n is equal to m, n is equal to m पे ट्रू मान लेंगे। दोबारा ये पूरा का पूरा उतार देंगे, ये पूरा उतार देंगे और n की जगह हम लिख देंगे। बोलो Pn therefore d by dx of x की पावर n is equal to n, x की पावर n minus 1। थर्ड स्टेप हो गई। और फोर्थ स्टेप देख, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा। फोर्थ स्टेप, नाउ we will
prove the statement of PM is also true at m is equal to m plus 1। अब मैं ये स्टेटमेंट है जहां जहां m आ रहा है उसमें एक की बढ़ोतरी कर रहा हूं। बोलो p of m plus 1, p of m plus 1 ठीक है था d by dx of x की पावर m plus 1 is equal to बोल m plus 1 x की पावर m plus 1 minus 1। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ये भी लेफ्ट, इससे मैं भी हिला के बताऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड बोल लेफ्ट हैंड साइड बोलो, लेफ्ट हैंड साइड बोल d by dx x की पावर m plus 1, इसको तोड़ दे पावर लॉ से, तोड़ दे इसको पावर लॉ से, x की पावर m into x सही है। अब इसका u into v से कर दे डिफरेंशिएशन, u into v से बोलो u भाग x का हो गया 1 प्लस x भाग x की पावर m का हो गया mx n minus 1। कुछ समझ में आ रहा है क्या? u into v से कर दिया, u भाग x का 1 फिर x भाग इसका कर दिया, फिर ये x की पावर n फिर प्लस mx फिर हो जाएगा m और x की पावर m, ये पावर 1 इसको बांट देगा। सही है क्या? दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बोल, x की पावर m क्या बचा 1 प्लस m। राइट हैंड साइड आगे देख ले, m प्लस 1 आ गई और x आ गया और m प्लस ये m प्लस 1 माइनस 1 का मतलब x m ही एक तरह से बोलना यार, तो इसको लिख देंगे m प्लस 1 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये एक से एक ही तो कट रहा है, x की पावर m ही तो है, ये भी तो x की पावर m ही है। इसको लिखते m प्लस 1 की फॉर्म में, अभी भी बोलते ये रहा, ये कैसा है स्टेप, m तो ये रहा और ये दोनों पावर लॉ से इसकी पावर इसके साथ ऐड हो गई, बेस सेम है जो, तो माइनस 1 प्लस 1 से निमट गया, इसलिए x की पावर m बचा। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस m, और ये तो आंसर है m प्लस 1, ये रहा m प्लस 1 और x की पावर m, ये रहा x की पावर। ये कटी तो रहा है यार, यही चीज है, ये मैंने ऐसे लिख दी डिजाइन में, तो मुझे लिखनी पड़ती है p ऑफ m प्लस 1 को m प्लस 1 की